देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल फ्रेश से बताऊंगा, जीरो लेवल से। डीआरएफ के कोड में हमने सीरियलाइज करना सीख लिया था डेटा को। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डी सीरियलाइजेशन प्लस इंसर्ट डेटा है। तो जब आप किसी एपीआई के थ्रू कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रंट एंड पर, जैसे हमने लास्ट जो हमारा कोड हुआ था उसमें करा था, अब आप कोई डेटा डालना चाहते हो कि आप डीसेरियलाइज करो और उसे फिर पोर्टल पे इंसर्ट कर दो, जो आपके बैकएंड में दिखेगा कि डेटा हम डाले तो वहां पे हमें मिल जाना चाहिए। तो जब सीरियलाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम डेटा को लेते हैं कहाँ से, पोर्टल से, और उसको पाइथन डेटा में या पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको विजुअलाइज करते हैं एपीआई के थ्रू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीसीरियलाइज करेंगे एपीआई के थ्रू और डेटा इंसर्ट करके देखेंगे पोर्टल के ऊपर कि हम यहाँ से कोई डेटा दें और वो डेटा हमारे पोर्टल में जाके स्टोर हो जाए। तो कैसे होगा, जैसे आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हो, तो वो फॉर्म जब भरते हो किसी पोर्टल पे जाके, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पोर्टल के बैकएंड में जाके स्टोर हो जाती है ना, कि किस किसने फॉर्म भरा है। इसी को डीसीरियलाइजेशन कहते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो डीसीरियलाइजेशन कैसे करते हैं उसको समझेंगे। तो एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू में जाकर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डीजेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिया GS3। ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया GS3। देखो यहाँ पे मेरा GS3 क्रिएट हो गया। ठीक है ना। और GS3 के अंदर मेरी सारी सेटिंग्स आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा CD GS3। तो मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक ऐप बनाऊंगा। तो मैंने बोला पाइथन मैनेज .py स्टार्ट ऐप। और उसका ऐप का नाम, मैंने यहाँ पे ऐप का नाम फिर से एपीआई रखा है। ये मेरी ऐप बन गई, देखो यहाँ पे ये आ गया। G3 के अंदर एपीआई आ गया और G3 के अंदर उसका G3 का मेन फोल्डर भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो अब क्या करते थे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप, हम जो GS3 का फोल्डर है वी हैव टू कनेक्ट दिस सेटिंग फाइल। मैं सेटिंग फाइल में आऊंगा और मेरे को इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हटा देता हूँ। और मैं रहता हूँ सेटिंग में, तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में आएंगे। हमने यहाँ पे क्या बोला था, हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क, कॉमा, और दूसरा हम इंस्टॉल करेंगे एपीआई। ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ये दो चीजें हमें सेटिंग में करनी होती, बस सेटिंग में इतना ही काम होता है। अब हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, एपीआई के अंदर चलोगे, किसके, GS3 के फोल्डर के एपीआई फोल्डर में जाओगे और वहां से ओपन करोगे मॉडल। अब मैं यहाँ पे मॉडल क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ एक, और क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। और इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ मॉडल डॉट मॉडल। मॉडल डॉट मॉडल क्या करेगा, एक मॉडल क्रिएट करने में हेल्प करेगा हमारा, जो स्टूडेंट नाम का मॉडल होगा। समझ गए बात को। अब मेरे को यहाँ पे तीन फील्ड बनानी, जिसमें मैंने पहली फील्ड बनाई नेम,
और इसके अंदर लिखा मैंने मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और कैर फील्ड के अंदर साइज दिया मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ की वैल्यू दी मैंने 100। मतलब कितनी बड़ी स्ट्रिंग आएगी, 100 की लेंथ होगी। मैंने यहाँ पे बनाया रोल नंबर, तो रोल के अंदर मैंने यहाँ पे दिया मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। इंटीजर फील्ड का साइज डिफाइन नहीं करते हैं। फिर हमने यहाँ पे दिया सिटी, सिटी इज इक्वल्स टू मॉडल, और मॉडल के बाद हमने बोला डॉट मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, कैर फील्ड। और यहाँ भी हमने क्या दिया, मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू 100। तो ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया। अब इसे मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक नया टर्मिनल बनाता हूँ जहां पे मैं मॉडल क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक सेकंड टर्मिनल बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा CDGS3 के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। मॉडल कैसे क्रिएट करते थे, manage.py, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशंस, मैं जैसे manage.py को मेक माइग्रेशन करूंगा तो देखना क्या होगा। एक मेरा मॉडल स्टूडेंट के नाम से मॉडल क्रिएट हो गया। अब मुझे टेबल भी बनानी है, तो माइग्रेशन के बाद क्या करता है, माइग्रेट, मेक पाइथन डॉट मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। जैसे ही माइग्रेट करूंगा तो यहाँ पे मेरी सारी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। हो गई सारी टेबल्स क्रिएट। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? है ना? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सुपर यूजर भी बनाऊंगा उसके ऊपर ले चलूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सुपर यूजर बनाता हूँ, तो सुपर यूजर कैसे बनेगा, अब यहाँ से माइग्रेट हटा के लिखता हूँ सुपर, एक सेकंड, क्रिएट सुपर यूजर। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर किया। पूछ रहा यूजर का नाम क्या है, मैंने कहा एडमिन। पासवर्ड पूछेगा, और ईमेल पूछ रहा है, ईमेल लीव कर देता हूँ। पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड दे दिया एडमिन। एंटर, पासवर्ड अगेन पूछ रहा है एडमिन। लॉगिन, यस, मैंने कहा सक्सेसफुल। यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, सुपर यूजर क्रिएट हो गया आपका सक्सेसफुल, ये ठीक है। अब इसको उठा के एडमिन में डालोगे। अच्छा, एडमिन में कैसे डालोगे, क्या क्या डिस्प्ले करवाना है वहां एडमिन के अंदर, तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपके पास एपीआई के अंदर एक एडमिन ब्लॉक है। इस एडमिन ब्लॉक की सेटिंग करोगे, तो पहली सेटिंग हो गई, दूसरी मॉडल्स हो गए। अब एडमिन की बात करें, तो एडमिन के लिए क्या करोगे, फ्रॉम। अब जो आपने व्यू बनाया, ये जो मॉडल बनाया, मॉडल के अंदर आपके पास क्या है, स्टूडेंट क्लास है ना, इसे रजिस्टर्ड करना है। तो पहले मॉडल की फाइल को मेरे को एडमिन फाइल के ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि डॉट मॉडल इंपोर्ट, इसमें से क्या इंपोर्ट कर लूं, मैंने कहा इंपोर्ट कर लूं स्टूडेंट। ये मैंने स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लूं। अब मेरे को उसका रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कमांड होती है।
तो वो मैंने बोली, यहाँ पे मैं डेकोरेटर यूज करूंगा, @admin डॉट रजिस्टर, डॉट रजिस्टर। और इसको किसको रजिस्टर करूंगा इसमें, तो मैं बोलूंगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ठीक है, ये मेरा, सॉरी, ये रहेगा क्या, डेकोरेटर। अब मैंने यहाँ पे बनाया क्लास, और क्लास के अंदर बोला मैंने स्टूडेंट एडमिन, स्टूडेंट एडमिन। ओके, मैंने छोटी सी गलती कर दी। ओहो, रजिस्टर किसको करना है, रजिस्टर तो स्टूडेंट को करना है ना भाई साहब। यहाँ आएगा एडमिन पोर्टल के अंदर एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ठीक है, अब ठीक। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या दिखाना है वहां पे लाइव पोर्टल पर, मैंने कहा लिस्ट डिस्प्ले बना लेता हूँ। लिस्ट डिस्प्ले के अंदर मैं बोल देता हूँ तीन चीजें। मैंने कहा पहली आईडी, दूसरा हमारा होगा नेम, तीसरा हमारा होगा रोल नंबर, और तीसरा हमारा क्या होगा, सिटी। ये मैंने यहाँ से चारों पैनल डिस्प्ले बनाया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपका, अभी आपका मॉडल हो गया है। अच्छा, ये बात ठीक है, और ये बन चुका है, तो मैंने कहा देखते हैं रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ आओ। एक सेकंड। एक मिनट रुकना है। चलो कोई नहीं, मैं इसको बाद में ठीक करूँगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे करना है, मेरे को यहाँ पे करना है पाइथन माइनस डॉट टीपाई, और यहाँ पे करूंगा मैं रन सर्वर। मैं इसको रन सर्वर करता हूँ। रन सर्वर हो गया, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ से ऐड करूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ एडमिन स्लैश, एडमिन खुल गया, और यहाँ से एडमिन को लॉग इन करता हूँ। तो मेरा ये है एडमिन, और एडमिन, मैंने एडमिन टू एडमिन लॉग इन किया, खुल गया यहाँ पे, क्लोज, नो थैंक्स। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट पे देखोगे तो स्टूडेंट के अंदर आपको सारी डिटेल्स आएंगी। देखो यहाँ, जब आप यहाँ से ऐड करोगे किसी भी चीज को, तो आपको ये तीनों फील्ड दिखाएगा, नेम रोल नंबर सिटी। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ आता है अपन स्टूडेंट। चल आ गए यहाँ तक, तो ये हमने क्या कर लिया, अपने पोर्टल के ऊपर एक टेबल्स बना ली। तो आपने जो भी काम किया है यहाँ पे, तो आपने दो चीजें कर ली, मॉडल क्रिएट कर लिया, एडमिन
एडमिन के अंदर उसको रजिस्टर करा दिया, तो आपको एडमिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन दिख रही है। अब मेरे को क्या करना है, देखो डीसीरियलाइज करनी है इंफॉर्मेशन, तो पहले डेटा को सीरियलाइज करना पड़ेगा, तभी तुम उसे डीसीरियलाइज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज किस बेसिस पे डीसीरियलाइज करोगे? जब तुम्हारे पास डेटा ही नहीं होगा तो उसको डीसीरियलाइज करके करोगे क्या? तो पहले सीरियलाइजेशन होगा, देन फिर डीसीरियलाइजेशन होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा ऐप वाला फोल्डर है, जो ऐप बनाई थी जिसमें मॉडल और एडमिन है, मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट करूंगा और इस फाइल का नाम दूंगा क्या? इस फाइल का नाम देता हूं सीरियलाइजर डॉट पी वाई। ये मैंने एक फाइल बना ली। सुमित जी समझ में आया? सत्यम, मिस्टर अरुण जी। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाते हैं अपन से। पहले क्या करेंगे, फ्रॉम जो हमारा फ्रेमवर्क है, रेस्ट फ्रेमवर्क, मैं उसे लूंगा और उसमें से इंपोर्ट करूंगा किसको? सीरियलाइजर को। और अब क्या करना है, मेरे को डेटा लाना है, वो भी स्टूडेंट वाले का। तो फ्रॉम डॉट मॉडल डॉट, सॉरी, मॉडल्स फ्रॉम, फ्रॉम इंपोर्ट, और किसे इंपोर्ट करना है? स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट सीरियलाइजर। मेरे क्लास का नाम ये है। और यहाँ पे यूज करूंगा मैं किसको? सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर्स। ये बात समझ में आ गई? एक सेकंड ना, मीटिंग में कोई आया है क्या? ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली जिसके अंदर सीरियलाइजेशन। अब मैं यहाँ पे जो भी डेटा लेना चाहता हूँ वही मेरी मॉडल क्लास का ही रहेगा। तो मैं अपने मॉडल में चलता हूँ और मॉडल में से मैं तीनों पैरामीटर ले लेता हूँ। कौन से? ये वाला कॉपी, और मैं इसको यहाँ डालता हूँ पेस्ट। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ। चेंज ऑल अकरेंस, ठीक है, चेंज ऑल अकरेंस पर अप्लाई कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या करा, सीरियल लाइसेंस, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये मॉडल ही रहेगा मेरा। मैंने ऑल अकरेंस किया ना, तो वो उठा लिया उसने। हाँ हेलो, मैं बताता हूँ, टाइम अभी देखते हैं, टाइम टेबल कल का करते हैं। आज शाम वाली कौन सी? अच्छा वो 5 बजे वाली, हाँ उसका लिंक दे दूंगा, मैं ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो ये आपका सीरियलाइजर का हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन और क्रिएट करता हूँ फॉर क्रिएट के लिए, क्योंकि मुझे डेटा क्रिएट भी तो करना है। तो मैंने कहा फंक्शन का नाम रखा मैंने क्रिएट। और यहाँ पे दिया मैंने सेल्फ डॉट वैलिडेशन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा अपनी वैल्यू को। और क्या रिटर्न करेगा? मैंने कहा रिटर्न करेगा ये स्टूडेंट डॉट उसके ऑब्जेक्ट को, जो मेरी मेन फाइल है उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा ये
डॉट क्रिएट, जिसके बेहाफ पे वो बात करे, और उसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा एस्ट्रिक एस्ट्रिक वैलिडेशन डेटा वाला। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, किसकी, क्रिएट की कंडीशन, ये कैसे क्रिएट करेगा वो आउटपुट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को उठा के किसके अंदर लेके जानी पड़ेगी, ये लेके जानी पड़ेगी व्यू डॉट पाई के अंदर। तो पहले मॉडल क्रिएट किया, फिर हमने एडमिन को क्रिएट किया, फिर हमने सीरियलाइज करी इंफॉर्मेशन, अब मेरे को व्यू में डालनी है इस डेटा। तो गो फॉर व्यू, तो मैं व्यू सेक्शन में आऊंगा जहां पे मैं रेंडर करूंगा इंफॉर्मेशन। तो व्यू को ऑपरेट करना है, पर व्यू से पहले मैं एक थर्ड पार्टी ऐप क्रिएट कर लेता हूँ। अब थर्ड पार्टी ऐप कैसे क्रिएट, थर्ड पार्टी ऐप जो है वो क्रिएट होगी इस वाले फोल्डर, इसी वाले पे करनी है ना मेरे को, हाँ, इधर करूंगा थर्ड पार्टी ऐप क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया माई ऐप डॉट पी वन। मैं एक थर्ड पार्टी फाइल क्रिएट करता हूँ, मतलब एक एप्लीकेशन जो यूजर जाएगा। अच्छा, 2 मिनट दो, वॉशरूम में कहता हूँ, फिर बताता हूँ ये कैसे बनेगी। चलो अब माई ऐप क्रिएट करते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे बोला इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करता हूँ मैं रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट, मैंने रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट किया। मैंने यहाँ पे यूआरएल बनाया है, यूआरएल अभी मेरे को पता नहीं क्या यूआरएल है, तो मैं खाली छोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया, डेटा इज इक्वल्स टू, मैंने कहा डिक्शनरी के अंदर डेटा देखो। तो मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास पहले जो की है वो है नेम। मैंने कहा नेम के अंदर है फॉर एग्जाम्पल क्या, नाम, मैंने कहा मेरा नाम डाल दूंगा, ठीक है। कॉमा, मैंने कहा तीसरा मेरे पास है रोल नंबर। रोल नंबर पता नहीं है, अच्छा रोल नंबर तो पता है, 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल।
और मैंने कहा सिटी क्या है इसकी, ओके, कोमा, और यहाँ पर देता हूँ मैं सिटी। मैंने यहाँ पे डेटा बना दिया और इसकी तीसरी वैल्यू दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल कोटा। ये मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट क्रिएट कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब डीसीरियलाइज करते हैं जब इंफॉर्मेशन को, डीसीरियलाइज का मतलब है कि जब ये फाइल चलेगी तो ये डेटा आपके पोर्टल के अंदर चला जाएगा, मतलब आपके टेबल में, जो स्टूडेंट टेबल है। तो जब आपको डेटा डालना होता है तब आप डंप्स यूज करते हो। पर डंप्स किसका यूज करते हो, जेसन का डंप्स यूज करते हो। तो जब आप जेसन का डंप यूज करते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है किसको, जेसन। तो मैंने जेसन फाइल को इंपोर्ट करवा लिया और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, ये होगा मेरा जेसन डेटा इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा जेसन डॉट डम्स, ये मेरा डम्स। और डम्स के अंदर किसे पास कर दूंगा, डेटा नाम के वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक्चुअली जब आप डेटा किसी सर्वर पर डालते हो तो उसको पोस्ट कहते हैं, और जब सर्वर से डेटा निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं, गेट। ये होता है ना सत्यम, अरुण जी। तो मैं क्या करता हूँ, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाता हूँ, रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के अंदर मैं करता हूँ किसको कॉल, पोस्ट को। और पोस्ट के अंदर मैं इंफॉर्मेशन पास करूंगा, तो सबसे पहले पास करूंगा यू आर एल को। तो मेरा यू आर एल क्या है, यू आर एल ही है, क्योंकि मैंने ऊपर जो वेरिएबल है वो मेरा यू आर। और फिर डेटा इज इक्वल्स टू जेसन डेटा, जो भी जेसन में आए, ठीक है, जेसन। यहां से मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट करवाई। अब जो भी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, जो भी डेटा आर में आया है, उस पूरे डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेटा बना देगा दोबारा से एक और वेरिएबल, और यहाँ बोलता हूँ आर डॉट जेसन। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस डेटा को प्रिंट करके देखूंगा कि क्या आएगा। तो मैंने कहा डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी ऐप रेडी होगी। पर मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो जनरेट करनी पड़ेगी। पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी कहाँ से, तो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। अब ये जो पोस्ट बनेगी, जो भी डेटा पोस्ट होगा, वो पोस्ट कहाँ से होगा वो समझना है। वो बनेगा व्यू के अंदर। अब व्यू का गेम है असली, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम था स्टूडेंट क्रिएट, एस टी यू डी ई एन टी अंडर स्कोर क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट बनाया। स्टूडेंट क्रिएट के अंदर मैं एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाई। अब मैंने कंडीशन चेक करवाई कि if जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, डॉट मेथड लगाता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट में, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स, मैंने कहा जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो किससे आएगी, वो आएगी पोस्ट से। ये बात समझ में आई जो कंडीशन मैंने अप्लाई करी। अच्छा ये बात होती है, तो जो भी जेसन डेटा है, जेसन डेटा कहाँ है, क्लियर है, जेसन डेटा जो डंप में गया है। तो जो भी जेसन डेटा बनेगा यहाँ से, उस जेसन जेसन डेटा को व्यू में लेगा। एक सेकंड, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है।
तो यहाँ रिक्वेस्ट बनाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ जेसन अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स टू, मैं रिक्वेस्ट लगाता हूँ किस पर, जो भी मेरी बॉडी है उस पर, मैंने बॉडी पे रिक्वेस्ट लगाया। अब जो भी रिक्वेस्ट के बाद डेटा आएगा जेसन फाइल के अंदर, उस जेसन फाइल को स्ट्रीमलाइट करना पड़ेगा, स्ट्रीम करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। जब तक उसे स्ट्रीम नहीं करोगे, जैसे तुम बोलते हो ना कि सर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है, लाइव फीड चलते हैं। ऐसे जब तक तुम डीसीरियलाइज करोगे इन्फॉर्मेशन को, डेटा को स्ट्रीम करना पड़ेगा। तो डेटा को स्ट्रीम करने के लिए आपको जिस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट आएगी वो मॉड्यूल होगा आईओ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मैं इसको यूज करूंगा कि जो भी रिक्वेस्ट से इनपुट आया है वो चेंज होना चाहिए स्ट्रीम में। तो मैंने कहा स्ट्रीम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ आईओ डॉट, और यहाँ पे कॉल करता हूँ किसको, बाइट को, बाइट आईओ को। और बाइट आईओ के अंदर से उठाऊंगा किसको, जेसन डेटा। इतनी बात समझ में आ गई। स्ट्रीमिंग करने के लिए मैंने जेसन डेटा को बाइट आईओ में डाला कि जो भी इनपुट आएगा वो स्ट्रीमलाइट होना चाहिए, स्ट्रीमिंग होनी चाहिए उसकी। जब तक स्ट्रीम नहीं होगा काम बनेगा नहीं आते। अब जो भी डेटा आपका जेसन में आएगा, स्ट्रीम होकर स्ट्रीम में आएगा, तो उस पूरे डेटा को पाइथन डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो पाइथन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क को कॉल करोगे, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट, उसमें से आप कॉल करोगे पार्सर को, और पार्सर में से इंपोर्ट करोगे आप अच्छा, पार्सर में से हम पार्सर को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम जेसन पार्सर को करेंगे, जेसन की वैल्यू को पार्सर करेंगे। ठीक है, मैंने एक और यहाँ पे फ्रेम लगाया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पाइथन डेटा में कन्वर्ट करना है इसको स्ट्रीम। तो मैंने यहाँ पे बनाया पाइथन डेटा नाम का एक वेरिएबल, इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बोला जेसन पार्सर ब्रैकेट डॉट पार्सर, और पार्सर के अंदर मैंने किसको ले लिया, हाँ कल्पना मैम, हाँ मैडम बोलो। पाइथन नया बैच, नया बैच मैम 4:30 बजे। हाँ हो जाएगा ना कल तो। अभी वीकेंड में तो स्टार्ट नहीं हो रहा, वीकेंड में स्टार्ट करना है तो एक बार सत्यम सर से बात करनी पड़ेगी, करवाना तो एक कर देगा स्टार्ट। हाँ तो अपन बात कर लेते हैं, करवा देते हैं वीकेंड पे स्टार्ट। आज से ही बोल दो ना, आज क्लास है। हाँ आज क्लास है ना, पूछ लो एक बार, बोलो आज की क्लास आप ऑनलाइन ले लो, मंडे से ऑफलाइन आ जाना। हाँ हाँ, ओ, ये समझ में आ गया। पाइथन डेटा में इसे कन्वर्ट करते, तो पहले क्या करा, रिक्वेस्ट जब आई पोस्ट की तो सबसे पहले क्या हुआ, जेसन डेटा बना, कहां से, रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी से। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी से जो डेटा जेसन डेटा में आया उसको स्ट्रीम लाइट या स्ट्रीम करा अपन ने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की हेल्प से, और फिर उसको पाइथन डेटा में कन्वर्ट किया किसकी हेल्प से, जेसन पार्सर की हेल्प से। जेसन पार्सर मॉड्यूल है जो एक्चुअली क्या करता है, डेटा को पार्स करके कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पाइथन डेटा। अब मैं यहाँ पे डेटा जब आ गया पाइथन में, तो अब इसको सीरियलाइज करूंगा। तो मैंने कहा मैं एक सीरियलाइजर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू, और किसको कॉल करूंगा, इस फंक्शन, जहां पर एक्चुअली मेरी तीनों फील्ड है प्लस मेरा क्रिएट डेटा है।
इसलिए इस पूरी क्लास को कॉल करूंगा मैं कहाँ पे, व्यू के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको, स्टूडेंट को, स्टूडेंट, स्टूडेंट सीरियलाइजर। अच्छा मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। और किसको कन्वर्ट करूंगा, पाइथन डेटा, पाइथन डेटा। पर अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट सीरियलाइजर में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे क्या करोगे, फ्रॉम, और किसके अंदर है, सीरियलाइजर में, सीरियलाइजर, और वहां से इंपोर्ट करोगे किसको, स्टूडेंट सीरियलाइजर। अब उठा लिया उसने स्टूडेंट सीरियलाइजर, इसमें व्यू में। अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी, कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि इफ जो भी इंफॉर्मेशन सीरियलाइजर से आई है वो वैलिड है, मतलब इज अंडर स्कोर वैलिड है, वो इज वैलिड, वो इज वैलिड है, फंक्शन है वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरियलाइजर को सेव कर देंगे, फाइल को सेव कर दिया आपने। और फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा ऐसा हुआ, सीरियलाइजर में डेटा सेव हो गया, तो मैंने कहा एक रिस्पॉन्स बनाऊंगा जिसके अंदर एक मैसेज डाल दूंगा एमएसजी के अंदर, डेटा क्रिएटेड, ये मैंने मैसेज बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा कि जो भी आपका जेसन डेटा बनेगा उसको हम जेसन रेंडर से कॉल करेंगे ना। तो जेसन रेंडर तो यहाँ आ नहीं रहा, तो भैया इंपोर्ट करो लाइब्रेरी फ्रॉम, रेस्ट फ्रेमवर्क को कॉल करते हैं, REST, रेस्ट डॉट, इसमें से कॉल करते हैं रेंडर को, और रेंडर्स में से इंपोर्ट करते हैं इसको, जेसन रेंडर को, जेसन रेंडर, जेसन रेंडर को कॉल। अब यहाँ पे मैं जेसन रेंडर बनाऊंगा, जेसन रेंडर डॉट, इसमें से पिक करूंगा किसको, रेंडर कमांड, और किसको रेंडर कर दूंगा, जो मेरा रिस्पॉन्स आया उसे। तो मेरा रिस्पॉन्स भी आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा किसके अंदर, तो रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न लगाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम django डॉट http import http रिस्पॉन्स, http रिस्पॉन्स को कॉल करूंगा, और यहाँ पे कॉल करूंगा http रिस्पॉन्स, और http रिस्पॉन्स में किसे कॉल कर लेंगे, जेसन डेटा। तो पहले जेसन डेटा, पहले रिक्वेस्ट आई पोस्ट की, फिर वहां से जेसन डेटा बना बॉडी रिक्वेस्ट की हेल्प से, रिक्वेस्ट करा बॉडी पे, फिर इस पूरे डेटा को स्ट्रीम करा हमने,
पाइट आईओ से। फिर पाइथन डेटा यूज किया, डेटा क्रिएट किया जेसन पार्सर की हेल्प से। फिर उस डेटा को सीरियलाइज किया, कहाँ से, जो सीरियलाइज फाइल है हमारी उसके अंदर से। और फिर बोला कि डेटा सीरियलाइज हो गया और वो वैलिड डेटा है, तो डेटा सेव हो जाएगा और एक रिस्पॉन्स मैसेज आ जाएगा क्रिएट डेटा, मतलब डेटा बन जाएगा। जैसे डेटा बनेगा उस मैसेज को मैं रेंडर कर दूंगा जेसन रेंडर की हेल्प से, और एचटीटीपी के रिस्पॉन्स से उसे सेंड कर दूंगा कहाँ पे, रिक्वेस्ट डाल के। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर कंटेंट टाइप भी पास करूंगा, कंटेंट लिखूंगा तभी मेरी बात बनेगी। कंटेंट अंडर स्कोर टाइप, कंटेंट टाइप पास करूंगा, और कंटेंट टाइप पास करूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप पास कर। अब बनाएंगे हम इसका यूआरएल। तो यूआरएल पेज पे चलो। तो ये GS3 और यहाँ यूआरएल है। इस यूआरएल को ओपन करते हैं। अब लास्ट का बनेगा तुम्हारा यूआरएल। यहाँ तक मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, मेरे फोल्डर का नाम है एपीआई। इसमें से इंपोर्ट करता हूँ मैं किसको, व्यूज को। मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे पाथ बनाना है। तो पाथ कैसे बनेगा, तो मैंने कहा इसे कॉपी करते हैं और यहाँ से हम इसका पाथ क्रिएट करते हैं। तो पाथ का नाम मैं रखता हूँ STUCRETE क्रिएट। और यहाँ से हटाते हैं हम और यहाँ पे बोलते हैं व्यू डॉट। मैंने अपना फंक्शन कहाँ बनाया था, मॉडल में। अच्छा, ये व्यू का सेक्शन जाएगा यूआरएल, तो यूआरएल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है, ये हो गया मेरा। ये मेरा पाथ क्रिएट हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे यूआरएल। तो यूआरएल कहाँ डालूंगा, तो यूआरएल डालूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे पास कोई यूआरएल नहीं है। तो जब यूआरएल ही नहीं है तो यूआरएल पे काम कैसे होगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मेरा यूआरएल है। पर मैं पूरा यूआरएल नहीं उठाऊंगा, सिर्फ स्टार्टिंग का पॉइंट उठाऊंगा। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर। और मैंने क्या यूआरएल बनाया वहां पे, STUCRETE क्रिएट। ये मेरा यूआरएल है जहां से रिस्पॉन्स बनेगा। यही बनाया मैंने, देखो यूआरएल के अंदर ये रहा। कि जैसे ही ये यूआरएल हिट होगा वैसे ही स्टूडेंट क्रिएट एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा, व्यू वाला। और व्यू पे जाके रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी पोस्ट की, और फिर वहां से ये सारा काम होगा। तो माई ऐप में आते हैं, यूआरएल को हल्का सा और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे हमें स्लैश लगाना जरूरी है। ये मेरा क्रिएट हो गया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं सर। अब देखो इसको क्या करना है अपन को आगे।
कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टेकन कुछ गलती हुई हमारे से, तो हमने ये बोला कि व्यू के अंदर हम एक काम करेंगे। हम यहाँ पे एक और व्यू बनाएंगे, और वो बनाएंगे अपन एक एरर का कॉन्सेप्ट। तो मेरे को कोई एरर आ गई तो एरर भी तो दिखनी चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखता हूँ जेसन डेटा इज इक्वल्स टू जेसन रेंडर, जेसन रेंडर, और इसमें से फंक्शन पिक करता हूँ रेंडर फंक्शन, और रेंडर के अंदर मैं पास कर दूंगा किसको, सीरियलाइजर डॉट एरर को। तो यहाँ पे आएगा एरर्स। अब ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ से हमारी मेन रिटर्न होगी। अच्छा, क्या रिटर्न करेगा वो देख लेते हैं। तो रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स, और ब्रैकेट के अंदर पास करेगा जेसन डेटा कॉमा कंटेंट टाइप इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये मैंने यहाँ पे एक एरर भी बना दी कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक हुई, कुछ प्रॉब्लम आई, तो मैं एरर यहाँ पे लगा दूं। समझ गए? तो मेरे पास एरर भी दिखनी चाहिए मुझे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया जो मैंने दूसरा खोला था ये वाला, यहाँ पे मैंने सारे काम किए थे, मैं यहाँ पर अपनी फाइल को या ऐप को रन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया पाइथन डॉट, मेरी फाइल का नाम है माई ऐप डॉट py। मैं जैसे रन करूंगा तो देखना क्या होगा यहाँ, एक बड़ी, क्या बोल रहा है ये, ओ, ओ, अच्छा पाइथन डॉट लगा दिया मैंने, सॉरी, पाइथन माई ऐप डॉट py। क्या बोल रहा है ये? वही देख रहा हूँ यार। अरे रे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, स्पेलिंग गलत है, पाइथन THON स्पीड से लिखा था। अब यहाँ पे एरर देखो किस चीज की आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आई है, अब ये एरर क्या आई है वो यहाँ दिखेगी अपन को। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉब्लम और है, पता क्या दिक्कत आ रही है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि हमारे को यहाँ पे कुछ दिक्कत क्रिएट कर रहा है, एक बार मेरे को इसको रन सर्वर दोबारा से करना पड़ेगा। ये कहाँ पे एरर दे रहा है। ये कह रहा है कहीं पे मॉड्यूल का नाम गलत है। कौन सी जगह पे मॉड्यूल का नाम बता रहा है, इम्पोर्ट सीरियलाइजर, कहाँ पे गलती करी है अपन। और व्यू में बता रहा है प्रॉब्लम।
काम का दिक्कत आ गई। यहाँ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अच्छा। ओहो। क्या लगेगा डॉट सीरियलाइजर। ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अब ठीक हो। अब चल गया, अब आगे नहीं, अब नहीं आ रही ना एरर। ओके हो गया। सारी जगह से ओके हो गया ये, ठीक है। अब ये मेरा कोड चल गया, अब इधर आता हूँ मैं। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। मैनेज डॉट पी वाई पाइथन डॉट ऐप माई ऐप डॉट पी वाई। अब यहाँ पे एक एरर आ रही है। अब वो एरर यहाँ दिखेगी। सी एस आर एफ कुकीज नॉट सेट। ये जो सी एस आर एफ होता है, ये एक आप बोल सकते हैं डेकोरेटर है। जब तक मैं इसको सेट नहीं करूंगा ना, ये मेरे को चलने नहीं देगा। अच्छा, और ये होगा कि इसको जैम्प्ट करना पड़ेगा। जैम्प्ट मतलब इसे हटाना पड़ेगा। और जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं, वो पोस्ट को रिक्वेस्ट भेजने नहीं देगा। तो ये एक्चुअली कहाँ पे लगेगा, और ये लगेगा हमारा। दिक्कत कर रहा है ये खड़ा, और ये लगेगा कौन से पेज पे, सीरियलाइजर में। तो कहाँ है स्टूडेंट ग्रेड, ये रहा। यहाँ पे कॉल करो। यही लगेगा ये यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम। और यहाँ पर कॉल करेंगे डी जेंगो को। इसमें से डॉट कॉल करेंगे व्यूज को। उसमें से हम कॉल करेंगे किसको, डेकोरेटर को। डेकोरेटर में से कॉल करेंगे हम किसको, सीएसएफ को। और उसमें से इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट। और उसमें से हम करेंगे सी एस एफ एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट को कॉल करें। और एग्जाम्प्ट को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे एग्जाम्प्ट को कनेक्ट करेंगे, तो एट द रेट सी एस एग्जाम, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर। कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये रन हो गया। ये जैम्प्ट लगाया, तो जैम्प्ट लगाते ही कोड ओके हो गया। अब मैं अपनी फाइल को दोबारा रन करूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपनी फाइल को दोबारा रन करता हूँ, देखता हूँ और कोई एरर तो नहीं आ रही। अब ये जेसन की एरर दे रहा है। अच्छा, ये एरर किस चीज की दे रहा है, यहाँ पता चलती है एरर। यहाँ पे बोल रहा है कि इज वैलिड में प्रॉब्लम है।
सीरियलाइजर के अंदर इज वैलिड में दिक्कत आ रही है। तो इज वैलिड कहाँ है? ये रहा मेरा इज वैलिड मेथड। तो भाई मना तो बताइए। ये फिर ओके हो गया, चलो ये रन कर गया यहाँ से। कहाँ गया अभी? यहाँ पे आ गया वापस। और फिर से फाइल को रन करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई इसका। अभी भी देखो जेसन में फिर दिक्कत आई। अब यहाँ देखो एरर किस चीज की। अभी भी नहीं खत्म हुई, इज वैलिड स्टूडेंट serializer object has no attribute is। अरे अभी तो चल गया था ये, फिर क्या दिक्कत देने लग गया? फिर रन करते हैं। अभी भी एरर है, एरर है, एरर है। अब ये सेव में एरर देने लग गया सेव में एरर। छोटी छोटी एरर देता नहीं, दिमाग खराब होता है। मॉडल रीलोड। फिर से फाइल को रन करते हैं। तो अब देखते हैं उठाएगा। अरे यार क्या एरर आ रही है? सेव लगा तो दिया। सीरियलाइजर में। हाँ जो अपनी ये serialize user लिखा है ना, ये spelling गलत है। अरे एक सेकंड रुकना। आपने ये नहीं डाल दिया था उसमें, तो इसके बाद इसको क्या होगा? अरे सीरियलाइजर, रे 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 रे। ऊपर ऊपर। हाँ आगे सही है। हाँ छोटी छोटी मिस्टेक है, स्पेलिंग का रिस्पॉन्स एरर आ रहा है बार बार। ये फिर से एक एरर आई। इसमें आ रही है सेव में एरर आ रही है। डॉट सेव कॉल नहीं हो रहा।
अभी भी वही प्रॉब्लम दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा, अब वैलिड में दिखाने लग गया। No data keyword argument passed. Initializer instance cannot call is valid. एक मिनट रुकना, मेरा ये दूसरा वाला जो कोड है ES2, इसके API के व्यू को ओपन करता हूँ एक बार ये रहा। हाँ, क्या दिक्कत है भाई। सभी आपने जो रियलाइजर स्टूडेंट के अगर आपने लिखा है ये हम्म। डेटा सेट तो हाँ डेटा सेट तो परसेंट डेटा होगा ना। हाँ हाँ वहाँ पे डेटा सेट टू परसेंट डेटा। अरे यार, ये सबसे बड़ा मिस्टेकन हो गया। पाइथन डेटा, अब मैं इसको एक बार फिर चेक कर दूं। चेक कर रहा है सिस्टम परफॉर्मेंस, ओके। और यहाँ पे फाइल को रन करते हैं। इस वैलिड में एरर दे रहा है ना। वैलिड ऐसे फंक्शन यूज होगा यार सब। सर एक बार ये माई ऐप ऐप की वर्क दे दिया। माय ऐप। हाँ हाँ तो यहाँ तो जेसन जी ठीक है। यूआरएल इज इक्वल्स टू यूआरएल भी है, यूआरएल सेट है हमारा। पोस्ट रिक्वेस्ट चल रही है। मिल गई प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम यहाँ है रेंडर में। रेंडर फंक्शन की तरह काम करता है ना। डेटा इज क्रिएटेड। डेटा इज क्रिएटेड। अच्छा, अब एक बार यहाँ चलते हैं अपन, और मैं इस लिंक को सेव करूँ। हाँ, यहाँ आ गया डेटा। आ गया ना, दो बार चला ना डेटा, एक बार पहले भी सेव हुआ था फिर दोबारा से सेव हुआ तो डेटा आ गया। दो बार आ गया चेतन। और यहाँ से एक चीज और सही करता है, इसके एरर के अंदर स्पेलिंग एल हटाता हूँ। यहाँ पर ये अब सही है। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको फिर से रन करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से आएगा क्रिएट डेटा। डेटा जैसे ही क्रिएट होगा आप यहाँ आओ, आप इस लिंक को रिफ्रेश करो, तो आपको चेतन एक और बार मिल जाएगा। मिल गया।
तो ये हुआ आपका क्या, डी सीरियलाइजर, ठीक है। और जब यहाँ से डेटा हम पोर्टल पे लेते हैं तो वो कहलाता है आपका सीरियलाइजेशन, ठीक है। सत्यम समझ में आ गया, सुमित, अरुण जी? तो सर, तो तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके आगे और क्या है